दोस्तों, करण जौहर को लेकर जो खबर मिल रही है, कुछ लोग इस खबर को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं तो कुछ लोग नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। यानी क्या है कि हर कोई इस खबर को अपने अपने तरीके से लेने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि साल 2020 में बॉलीवुड का जो कारोबार था वो पूरी तरह से चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। यानी बॉलीवुड को जो 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो नुकसान अब धीरे धीरे बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माताओं के ऊपर दिखने लगा है। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए, कुछ बंद होने के कगार पर हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो इतनी बड़ी परेशानी आई है उससे हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसी बीच एक खबर ये देखने को मिल रही है कि करण जौहर की जो धर्मा प्रोडक्शन है उसमें अदानी ग्रुप ने 30% की हिस्सेदारी खरीदने का मूड बना लिया है। अभी ये खबर पक्की नहीं है, बातें चल रही है। धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से जो ये बातें निकल कर आ रही है कि जो उनके CEO हैं धर्मा प्रोडक्शन के, अपूर्व मेहता, उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि नहीं, हम धर्मा प्रोडक्शन में किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को नहीं भेज रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो धुआं उठता ही है, तो ये धुआं जो उठा है इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह है। तो धर्मा प्रोडक्शन की 30% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप खरीदने जा रहा है। अब लोग यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर करण जौहर ने 30% की हिस्सेदारी बेच दी तो करण जौहर के हिस्से में कितना पैसा आएगा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि करण जौहर के हाथ में अभी जो फिल्में बननी बाकी हैं, वो फिल्में बनने के बाद करण जौहर जो है वो इंडिया छोड़कर किसी भी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, वहां जाकर रह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि करण जौहर फिल्में बनाना छोड़ दे और विदेशों में जाकर बच जाए, वो पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले ले। लेकिन करण जौहर की जो स्थिति चल रही है वो कुछ ठीक नहीं चल रही। देखिए, करण जौहर के साथ ऐसा हो सकता है कि अडानी ग्रुप जो 30% की हिस्सेदारी खरीदने की जो बातें चल रही है, ये हो सकती है क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि नेटवर्क 18 जो बहुत ही टॉप पर था, बहुत सारी जो उसकी सब्सिडरी कंपनियां थी उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो उस कंपनी में भी एक समय दिवालियापन आया और जिसे बाद में मुकेश अंबानी की रिलायंस ने खरीद लिया था। अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप इस वक्त एनर्जी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, फाइनेंस, डिफेंस, इन सभी में निवेश करने के बाद अब जो अपना निवेश करने का प्लान बता रही है, जो प्लान बना रही है, वो है एंटरटेनमेंट जगत। यानी कि अडानी ग्रुप अब एंटरटेनमेंट जगत में एंट्री करने को तैयार है। और धर्मा प्रोडक्शन को चुनने की वजह यह है कि धर्मा प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, एक नामी नाम है, कई बड़ी बड़ी फिल्में इस प्रोडक्शन के तहत बन चुकी है और डिस्ट्रीब्यूट भी की जा चुकी है। तो अडानी ग्रुप ने इसलिए धर्मा प्रोडक्शन में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो करण जौहर ने कॉर्नर स्टोन टैलेंट एजेंसी जो है उसके साथ हाथ मिला लिया है। उसके बाद लाइका प्रोडक्शंस के साथ करण जौहर ने 5 फिल्मों की डील जो है वो साइन कर ली है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से सभी मीडिया हाउसेस में ये जो बातें चल रही है कि अडानी ग्रुप धर्मा प्रोडक्शन में 30% की हिस्सेदारी खरीद रहा है, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि करण जौहर के ऊपर भी कोरोना का लॉकडाउन, सुशांत सिंह राजपूत का केस और बॉलीवुड में जो ड्रग्स वाली बातें चल रही है उसे लेकर बहुत गहरा असर पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि करण जौहर वाकई बर्बाद होने की कगार पर हैं, या उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, या जो ये 30% हिस्सेदारी बेचने की बातें निकल कर आ रही है वो कितनी सच है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।